16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज आहूत हुआ। सत्र के पहले दिन आज नवनिर्वाचित विधायकों को विधायक पद की शपथ दिलाई गई। पहले दिन आज 190 विधायकों ने शपथ ली, तो वहीं बाकी बचे विधायकों को गुरुवार को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। वासुदेव देवनानी का निर्वाचन और निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस ने वासुदेव देवनानी के नाम का समर्थन किया है। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही आज कांग्रेस आक्रामक नजर आई। संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में आज कांग्रेसी विधायकों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विधायक पद की शपथ ली। वहीं आज विधानसभा में 2 मुस्लिम विधायकों की ओर से संस्कृत में शपथ लेना भी खासी चर्चा का विषय रहा। देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य से अपील की है कि राजनीति को साइड में रखते हुए हमें मिलकर काम करना होगा। साथ ही सतर्क रहने की भी जरूरत है। अस्पतालों की तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल, निगरानी और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बहुत जरूरी है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ने केरल के बाद महाराष्ट्र और गोवा में भी दस्तक दे दी है। इन दोनों राज्यों में इन नए वेरिएंट JN.1 के 19 केस सामने आए हैं। इसके अलावा 9 दिनों में कोरोना के केसों में जबरदस्त उछाल ने भारत में एक बार फिर से चिंता पैदा कर दी है। 25 दिन पहले कालवाड़ इलाके के अंदर मिली अधजली लाश के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पूरे ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति मनीष शर्मा ने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को जला दिया था। पकड़े जाने के डर से आरोपी अपनी पत्नी मुस्कान की हत्या कर शव को स्कूटी पर ले गया और कालवाड़ इलाके में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। घटना के बाद आरोपी सीधे अपने घर आ गया और कोतवाली थाने में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए 25 दिन बाद आरोपी पति मनीष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि दोनों पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। इसी झगड़े से छुटकारा पाने के लिए आरोपी पति मनीष शर्मा ने अपनी पत्नी मुस्कान की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे प्रकरण में मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र 3 दिवसीय उदयपुर प्रवास पर हैं। अपने प्रवास को लेकर आज सुबह कलराज मिश्र डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर और SP ने उनकी अगवानी की। इसके साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डबोक एयरपोर्ट से वह सीधा मोहनलाल सुखड़ा विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में पहुंचे, जहाँ उन्होंने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 42 गोल्ड मेडल, 864 स्नातक, 21 स्नातकोत्तर और 74 विद्या वाचस्पति डिग्री और उपाधि प्रदान की है। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार कर्नाटक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट 2023 को लेकर तैयार अन्न फूड टेबल बुक का विमोचन और उसके साथ ही कार्यक्रम में एक रूपता बनाए रखने के लिए ड्रेस कोड आकर्षण का केंद्र रहा। राज्यपाल कलराज मिश्र इस दीक्षांत समारोह के बाद में राजसमंद के पीपलांतरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने वहां पीपलांतरी गांव का अवलोकन किया। इसके बाद देर शाम वो उदयपुर के सर्किट हाउस पहुंचे हैं। कल 21 दिसंबर को वो मोहनलाल सुखड़ा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और शाम को शिल्पग्राम 2023 का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने के विरोध में आज जाट समुदाय के लोगों ने TMC सांसद और राहुल गांधी का पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। TMC सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने के विरोध में जहां जाट समुदाय में रोष है, तो वहीं आज बीकानेर में जाट समुदाय के लोगों ने TMC सांसद व कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जाट समुदाय के लोगों ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की इस तरह से नकल उतारना जो कि सरासर गलत है, जिसकी वे निंदा करते हैं। इसके लिए आज उन्होंने TMC सांसद और राहुल गांधी का पुतला जलाकर विरोध किया। वहीं उन्होंने दोनों से माफी मांगने की भी मांग की। वहीं समाज के लोगों ने कहा कि समाज इसके लिए लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। बता दें कि कल संसद के बाहर TMC सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी गई थी, जिसका वीडियो भी राहुल गांधी एक तरफ बना रहे थे, जिसके विरोध में आज देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। तो वहीं बीकानेर में भी जाट समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जाट समुदाय के लोगों ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की इस तरह से अपमान करना जो कि एक निंदनीय है। थाना क्षेत्र के सुरसुर गांव में बीती रात बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाकर लाखों रुपए के आभूषण व नकदी पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गए।
रूपनगढ़ थाना इलाके के सुरसुरा गांव में हरमड़ा रोड पर मुकेश प्रजापति की न्यू प्रजापति ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी की दुकान है। बीती रात करीब आधा दर्जन बदमाशों ने यहां चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आधा दर्जन बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़कर वहां से 5 किलो से ज्यादा चांदी, 35 ग्राम से ज्यादा सोना और 2.5 लाख रुपए की नकदी चुराई है। वारदात के बाद जिस समय बदमाश दुकान से भाग रहे थे, उसी समय पड़ोसी ने पीड़ित दुकानदार को इसकी जानकारी दी। वारदात के बाद रूपनगढ़ थाना पुलिस भी अब सक्रिय हुई है। सीओ ग्रामीण जनरल सिंह के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीमों का गठन किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। निम्बाड़ा में बन रहे नव अस्पताल को लेकर क्षेत्र में छाया मायूस का माहौल। वहीं भाजपा के पार्षदों ने घटिया निर्माण को लेकर भी लगाए आरोप और एसडीएम कार्यालय में भी दी शिकायत। जी हां, निम्बाड़ा के जिला अस्पताल में बन रहे नव सुसज्जित हॉस्पिटल को लेकर क्षेत्र के जागरूक पार्षदों ने घटिया निर्माण के आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकाल के अंदर जो बन रहे इस अस्पताल को लेकर यहां पर आरोप लगाए हैं कि ये घटिया निर्माण हो रहा है। वहीं जब समाचार प्लस ने इस मामले को लेकर वहां के इंजीनियर से चर्चा करना चाही तो इंजीनियर ने यह कह दिया, मुझे नहीं पता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इंजीनियर को साहब को नहीं पता है कि ये कितने लागत का बन रहा है और कितना मटेरियल लगता है। ऐसे में जो भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाए हैं, कहीं न कहीं धरातल पर सत्य नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। अब देखना यह होगा कि इस हॉस्पिटल को लेकर घटिया निर्माण जारी रहता है या चालू रहता है या बंद होता है, ये प्रशासन के हाथों में। इस समय में नीमराणा का नाम पूरे विश्व पटल पर था, लेकिन आज नीमराणा की हालत बद से बदतर हो रही है। ग्रीन नीमराणा, क्लीन नीमराणा की जो हर स्लोगन दिया गया था वो आज पूरी तरह नाकारा है, क्योंकि नीमराणा में जगह जगह पर गंदगी का अंबार है। आपको बता दें कि पिछले कांग्रेस सरकार में 5 सालों में जो नीमराणा का हाल बिगड़ा है वो शायद ही हर आदमी से अछूता नहीं है, क्योंकि जगह जगह गंदगी के साथ साथ अवैध रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन रिको के अधिकारी व अन्य कर्मचारियों की अभी तक कोई नज़र नहीं पड़ी है, जिसके चलते आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। अब देखना है कि आने वाले समय में नई सरकार क्या गाइडलाइन लाती है रिको क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या नीमराणा की सूरत और सीरत दोनों बदलेगी, ये तो समय का अनुसार ही है। रेलवे अपने आप में स्वच्छता का कितना भी वादा करे, लेकिन अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते जगह जगह गंदगी का आलम देखने को मिलता है। तरोताजा उदाहरण जोधपुर मंडल के लूनी जंक्शन रेलवे स्टेशन का है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के मध्य बने शौचालय में सीवरेज लाइन डटने से पिछले 20 दिनों से मलयुक्त और बदबूदार पानी स्टेशन परिसर में फैल गया है, जिससे मच्छर भी बना रहे हैं और यात्रियों सहित वहां उपस्थित वेंडरों को बीमारी का डर भी सता रहा है। वही इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक द्वारा वाणिज्य निरीक्षक BGKT, CHI BGKT सहित उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। गौरतलब है कि रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के चलते यात्रियों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा नवगठित बोर्ड एवं कांग्रेस सरकार में बनाए गए आयोग बोर्ड निगम के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के आदेश जारी होने के बावजूद खेड़ी नगर पालिका प्रशासन द्वारा मनोनीत पार्षदों के घरों पर, निवासों पर लगाए गए बोर्डों को नहीं हटाया गया था, जिसकी खबर समाचार प्लस पर चलने के बाद नगर पालिका प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में एक टीम गठित करके माननीयों के शोभा बढ़ाने वाले बोर्डों को हटाया गया। मिली जानकारी के अनुसार खेड़ी नगर पालिका में कांग्रेस सरकार द्वारा 5 मनोनीत पार्षद बनाकर भेजे गए थे, जिनको पद एवं निवास स्थान पर नगर पालिका द्वारा बोर्ड लगाए गए थे, जो उनके कद बढ़ाने एवं रुतबा को दर्शाता था। नई भाजपा सरकार के गठन के बाद सभी निगम आयोग बोर्ड के अध्यक्षों सदस्यों को हटाने के आदेश जारी हुए, लेकिन नगर पालिका खेड़ी द्वारा इन माननीय सदस्यों के बोर्ड नहीं हटाए गए थे। तुरंत में उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर आज दिन भर खेड़ी कस्बे में चर्चा बनी रही। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हो रहा है आयोजन। केंद्र सरकार की योजनाओं का किया जा रहा है बखान।
अलवर में विकसित भारत संकल्प यात्रा आई हुई है। इस यात्रा के तहत अलवर शहर के विभिन्न इलाकों में यात्रा जा रही है। आज शहर के कालाकुआ क्षेत्र में यह यात्रा आई। जिला प्रशासन की ओर से नगर निगम के आयुक्त मनीष फौजदार की ओर से इस यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान लगाए गए शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न बैंकों की ओर से शिविर के तहत स्टॉलें भी लगाई गई। इन स्टॉलों के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए लोन संबंधित भी जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में महापौर घनश्याम गुर्जर और क्षेत्रीय पार्षद धीरज जैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में सरकारी अस्पताल में प्रसूता की मौत का मामला गरमाया। सुबह 8 बजे परिजनों ने सरकारी अस्पताल में प्रसूता को भर्ती कराया था। वहीं प्रसव के बाद अचानक महिला की तबीयत बिगड़ने से उसको परिजन निजी अस्पताल में ले गए, जहां उसको मृत घोषित कर दिया। फिर परिजन एम्बुलेंस में लेकर उसे सरकारी अस्पताल लाए और परिजनों ने लेबर रूम में तोड़फोड़ कर दी और वहीं डॉक्टर के साथ भी अपहृता की, जिसके चलते भवानी मंडी पुलिस को आनन फानन में बुलाया गया। वहीं डॉक्टर चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि हमने सभी ने मिलकर अपहृता को लेकर भवानी मंडी थाने में मामला दर्ज भी कराया है। अभी देखने वाली बात है कि दोनों पक्षों का पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कब तक इस मामले में छानबीन होती है। शेखावाटी के त्रिवेणी भवन में त्रिपुरा सुंदरी से आए विद्वान पंडितों द्वारा श्री शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ का आज हुआ शुभारंभ। शहर के त्रिवेणी भवन में होने वाले श्री शिव शक्ति रुद्र महायज्ञ की कलश यात्रा आज सैकड़ों महिलाओं द्वारा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। इस यात्रा में गणेश जी महाराज, नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज व भगवान शिव शक्ति की झांकियां विशेष रूप से सजाई गई। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। कलश यात्रा चूना चौक के सारनाथ जी मंदिर से प्रारंभ होकर पुराने सिनेमा हॉल, देवड़ा स्कूल, परशुराम भवन होते हुए त्रिवेणी भवन पहुंची। कलश यात्रा के बाद त्रिवेणी भवन के गणेश मंदिर में 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। वह 1100 लड्डुओं द्वारा हवन किया गया। त्रिपुरा सुंदरी के विद्वान पंडित दिव्य भारती द्वारा यजमान विनोद उषा देवड़ा को पूजा अर्चना करवाकर यज्ञ प्रारंभ किया गया। 20 दिसंबर को होगी यज्ञ की पूर्णाहुति। उसमें शहर के गणमान्य लोग रहेंगे उपस्थित। बच्चों द्वारा 1.25 लाख शिवलिंग का किया जा रहा है निर्माण। 1.25 लाख शिवलिंग के निर्माण में महिलाओं में भी देखा गया उत्साह। बढ़ती सर्दी को देखते हुए भामाशाहों ने किए छापोली के ग्राम पंचायत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों को गर्म कपड़े वितरण। उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत मालियों की ढाणी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह दिनेश कुमार सैनी पुत्र पूर्णमल सैनी द्वारा स्कूल के जरूरतमंद नन्हे मुन्ने 41 बच्चों को किए गर्म कपड़े वितरण। इसी दौरान संस्था प्रधान सतवीर सिंह की ओर से भामाशाहों का आभार व्यक्त करते हुए किया सम्मान। इस मौके पर स्कूल स्टाफ व दिनेश कुमार, भंवरलाल, नरपत सिंह, किशन लाल गुर्जर, राकेश, अनिल, नागरमल सहित बड़ी संख्या में भामाशाह व अन्य लोग मौजूद थे। स्कूल संस्थापक ने किया भामाशाहों का सम्मान। बालोतरा शहर को यातायात अव्यवस्थाओं से निजात दिलाने और बार बार रेल फाटकों के बंद होने की परेशानी से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने बालोतरा में रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य करवाया है। रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य लगभग 2 महीने से पूरा हो चुका है। अब रेल ओवरब्रिज के शुरू होने का इंतजार है। वहीं दूसरी ओर शहर में यातायात अव्यवस्थाओं से शहरवासी परेशान है। पॉपुलर नगरी बालोतरा को यातायात अव्यवस्थाओं से निजात दिलाने के लिए सरकार ने बालोतरा में रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य करवाया है। इस रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 2 महीने से पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल ओवरब्रिज का विधिवत उद्घाटन व शुरुआत नहीं हुई है। बालोतरा शहर में रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य विधानसभा चुनाव से पहले ही पूर्ण हो गया था। उस समय लोगों ने उम्मीद जताई थी कि विधानसभा चुनाव पूर्ण होते ही बालोतरा शहर को रेल ओवरब्रिज की सौगात मिलेगी और यातायात शुरू हो जाएगा। गुजरात के सूरत से यूपी के गोरखपुर जा रही एक ट्रैवल्स की बस में सफर कर रही यात्री की बीच रास्ते में सांसें थम गई। स्वरूपगंज पुलिस ने सब को बस से उतरवाकर स्वरूपगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सांवरिया ट्रैवल्स की बस गुजरात के सूरत से गोरखपुर जा रही थी।
यह बस स्वरूपगंज के पास पहुंचने ही वाली थी, तभी बस की स्लीपर सीट पर सो रहे एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। बस के चालक ने पुलिस को सूचना दी। स्वरूपगंज थाने के बाहर बस रोककर शव को उतरवाया गया। समाज सेवियों की मदद से शव को स्वरूपगंज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक यूपी निवासी सुदामा पुत्र रामेश्वर लाल था। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। परिजनों के स्वरूपगंज पहुंचने पर उसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। निवाई में आज दादू दयाल आश्रम में अष्टमी पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अष्टमी पर्व में निवाई सहित आसपास के गांवों से पधारे हुए श्रद्धालुओं और साधु संतों ने दादू दयाल महाराज के भजन कीर्तन करके उनकी आराधना की। के बाद महाआरती की गई। महाआरती के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया। राजस्थान की कबीर कही जाने वाली संत दादू दयाल महाराज का अष्टमी पर्व आज निवाई के दादू दयाल आश्रम में बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें निवाई सहित आसपास के गाँवों से आए श्रद्धालुओं और साधु संतों ने भाग लिया। दादू पंथ में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन दादू दयाल जी महाराज की आराधना की जाती है। रात्रि में जागरण का आयोजन किया जाता है। अष्टमी को सुबह से ही मंदिर परिसर में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संतों ने दादू दयाल महाराज के भजन गाकर उनको याद किया। गौरतलब है कि संत दादू दयाल मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। दादू दयाल जी ने बहुत ही सरल भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की थी। संत दादू दयाल जी मूर्ति पूजा, भेदभाव, बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए निर्गुण ब्रह्मा की उपासना तथा ज्ञान मार्ग के अनुसरण का उन्होंने उपदेश दिया था। हिंदी समाज के बच्चों को संस्कारित बनाने को लेकर गोविंद धाम आश्रम ने नई पहल शुरू की है। गोविंद धाम आश्रम के 61वें वार्षिक उत्सव के दौरान 16 बच्चों का जनेऊ संस्कार किया गया। महंत गणेश दास जी महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में सिंधी समाज के हजारों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सिंधु महासभा और सिंधी सभा की ओर से इस मौके पर एक निकाली गई शोभा यात्रा का भी स्वागत और सम्मान किया गया। बताया जा रहा है कि वार्षिक महोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश भर के साथ ही देश भर से संत और महंत शिरकत करने पहुंचे और इन बटुकों को आशीर्वाद दिया। बांसवाड़ा शहर के आजाद चौक क्षेत्र में दुकानों में चोरी व ताले टूटने की घटना को लेकर व्यापार मंडल ने किया विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मैं आपको बताना चाहूँगा, बीती रात अज्ञात चोरों ने भरे बाजार के अंदर चोरी को दिया अंजाम। कई दिनों से लगातार बांसवाड़ा में चोरियां हो रही है, जिसको लेकर व्यापारियों ने आज धरना प्रदर्शन दिया। काफ़ी समझाइश के बाद भी व्यापारी नहीं माने। लगातार चोरियों को लेकर व्यापारियों में गुस्सा देखने को मिला। दिनों से चोरियों को बढ़ती को देखकर व्यापारियों में रोष है। इतना ही नहीं, बीती रात को चोरों ने व्यापारी की दुकान में छेदमारी की और तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, अलमारी में से सोना, चांदी व जेवरात व कैश भी लेकर फरार हो गए। हालांकि सीसीटीवी में यह घटना नजर आई और आए दिन चोरियां हो रही है, तो पुलिस प्रशासन आखिर में करता क्या है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला, सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जाट समुदाय ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने का मामला चूरू जिले में तूल पकड़ता जा रहा है। चूरू जिले में जाट समुदाय के विभिन्न नेताओं की ओर से बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामरत्न सिहाग, साधुपुर से भाजपा के प्रत्याशी रही सुमित्रा पुनिया सहित अनेक जाट नेताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर पूरे मामले की निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार से एक किसान पुत्र की जो मिमिक्री की गई है, उससे पूरे देश में एक शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इस मामले में राष्ट्रपति को त्वरित एवं न्यायोचित कार्रवाई करते हुए टीएमसी के आरोपित सांसद के खिलाफ एवं अन्य जो सांसद जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि जाट समुदाय को और अन्य जो किसान एवं दलित है उनको राहत मिल सके। देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हरीश सिंह रावत ने 16वीं विधानसभा के लिए आज जयपुर स्थित विधानसभा में ली शपथ। विधायक रावत 31,768 मतों से भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विजय होकर पहुंचे थे विधानसभा में। हरीश सिंह रावत ने पहला चुनाव 2003 में लड़ा था, करीब 19,161 मतों से हुए थे विजय। वहीं दूसरा चुनाव 2008 में लड़ा था, 730 मतों से हुए थे विजय। और तीसरा चुनाव 2013 में भी लड़ा था, 18,451 मतों से हुए थे विजय। और 2018 में भी लड़ा था चुनाव,
3314 मतों से हार गए थे। 2023 में कांग्रेस सरकार के टॉप 10 विधायक सुदर्शन सिंह रावत को 31,768 मतों के अंतराल से हराकर विधानसभा में पहले सत्र में आज बुधवार को हरि सिंह रावत ने सांसद की भाषा में ली है शपथ। गंगापुर सिटी योजना के तहत रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें आधुनिक तौर पर प्रवेश द्वार, निकास द्वार, व्हीकल पार्किंग के साथ साथ कार्यालय और स्टेशन पूरा ही सुसज्जित ढंग से सजाया जाएगा, जिसको देखते हुए करीब 24.5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन को। रेलवे स्टेशन पर सूरत की कोई फैक्ट्री बताई जा रही है जो कार्य कर रही है। पूरी तरह फैक्ट्री ने जो निर्माण कार्य में सामग्री ली जा रही है वो पूरी तरह घटिया सामग्री प्रयोग में ली जा रही है, जबकि हमारी मीडिया टीम द्वारा भी वहाँ पर कई बार पूछने की कोशिश की गई थी पर कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। जो डस्ट थी वो काम में ली जा रही थी बजरी की जगह, और वहीं गिट्टियां भी पूरी तरह मिट्टी में लेपित थी, जो पूरी तरह मुनाफाखोरी को देखते हुए ये ठेकेदार कार्य कर रहा है। कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत को देखते हुए रेलवे प्रशासन भी इस ओर कोई कार्य नहीं कर रहा। प्रदेश में अवैध हथियारों पर पूर्ण पाबंदी है, इसके बावजूद भी अवैध हथियार तस्कर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन प्रदेश के किसी न किसी जिले से अवैध हथियार तस्कर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ताजा मामला दूदू के मोजमाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक आरोपी युवक को 3 जिंदा कारतूस और अवैध पिस्तौल के साथ दबोचा है। आपको बता दें कि पुलिस ने तस्कर की गिरफ्तारी NH 8 अखेपुरा मोड़ पर राधे होटल के पास से की है। वहीं इस पूरी कार्रवाई में SP नरेंद्र मीणा और SP दशरथ सिंह की अहम भूमिका रही है। बहरहाल अवैध हथियार तस्करों पर कब रोक लग पाएगी, ये आने वाला दिन ही बता पाएगा। बाड़मेर जिले के गुड़ामल उपखंड क्षेत्र के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 4 दीवारी के चारों तरफ लंबे समय से अतिक्रमियों ने अतिक्रमण करके रखा है। ऐसे में आम बाजार में आने वाले आम जन को और स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन अतिक्रमण की वजह से बाजार के अंदर जिले के गुड़ामल उपखंड क्षेत्र के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 4 दीवारी के चारों तरफ लंबे समय से अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में बाजार में आने वाले आम जन व विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुख्य बाजार में अतिक्रमण होने की वजह से घंटों जाम लग जाता है। ऐसे में 108 एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस जाती है। ग्रामीणों ने कई बार पुलिस प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहाँ बाजार के अंदर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द बाजार को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। ऐसी स्थिति में आमजन को राहत मिले और आवागमन में भी काफी आसानी हो। जिले के दंगदार हाई स्कूल के बगरा खेल मैदान पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसमें वर्षों पुराने अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। आपको बता दें कि एक पट्टी व्यापारी द्वारा पिछले कई वर्षों से एक ओपन स्टोर के रूप में खेल मैदान का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में प्रिंसिपल की शिकायत पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए खेल मैदान का सीमांकन किया गया। रंगदार कार्यवाहक तहसीलदार मोहनलाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा स्कूल के खेल मैदान का सीमांकन के लिए आवेदन दिया गया था। ऐसे में जो खेल मैदान था उसका डेवलपमेंट कहीं न कहीं रुक रहा था। अब खेल मैदान पर पूरी तरह से अतिक्रमण को मुक्त कर दिया गया है और अब प्रशासन की मदद से खेल मैदान को खाली करवाया गया है। धौलपुर के दिहोली में पुलिस ने अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोडिंग टेम्पो में भरी हुई अवैध शराब को जब्त किया है। थाना प्रभारी सुमन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर लोडिंग टेम्पो में अवैध रूप से शराब भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि आरोपी जाटोली होते हुए राजाखेड़ा की ओर आ रहा था। इस दौरान टेम्पो की तलाशी ली गई, जिसमें अनेक प्रकार की शराब की ब्रांड पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी हुई है। मकराना शहर में स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मकराना शहर में सीवरेज का कार्य कर रही कंपनी की ओर से यह अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत मकराना शहर के गुनावती क्षेत्र में एक स्वच्छता शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वच्छता शिविर में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी अधिक रही। महिलाओं से आह्वान किया गया कि वे स्वच्छता के प्रति जागरूक रहे तथा अपने आसपास कभी भी गंदे पानी एवं कीचड़ को एकत्रित ना होने दे, ताकि मकराना शहर में फैल रही बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं महिलाओं से आह्वान किया गया कि क्षेत्र में जहां कहीं पर भी गंदे पानी एवं
कीचड़ की समस्या हो उसके बारे में सीवरेज कंपनी के प्रतिनिधियों को अवगत कराए ताकि ऐसी समस्या से शहर वासियों को निजात दी जा सके। वहीं दूसरी ओर शिविर प्रभारी BL गोटवाल ने स्थानीय महिलाओं से आह्वान किया कि वे अपने घरों का कनेक्शन अवश्य रूप से सीवरेज में कराएं ताकि शहर में व्याप्त गंदगी की समस्या से नागरिकों को निजात मिल सके। भीलवाड़ा के मंडलगढ़ गांव में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें तहसीलदार ने 50,000 से बढ़ाकर अपनी रिश्वत की रकम 1.5 लाख तक कर दी है। SDM महेश गगोरिया और तहसीलदार राहुल धाकड़ की ओर से रिश्वत मांगने के मामले में मंगलवार को एसीबी ने और भी खुलासे किए। तहसीलदार धाकड़ और SDM गगोरिया में परिवादी से कृषि भूमि के वाद के निस्तारण के लिए पहले 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन बाद में 1,50,000 रुपए मांगने लग गए। यह भी सामने आया कि परिवादी का बचाव करने के दौरान तहसीलदार राहुल धाकड़ ने एसबी के CI देशराज गुर्जर का भी रिगेबान पकड़ लिया। SDM का होमगार्ड परिवार को लकड़ी से मारने दौड़ा। फिलहाल एसीबी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर कोलायत के चमत्कारी गणेश मंदिर में 56 भोग का आयोजन किया गया। प्रत्येक माघ शीर्ष माह की अष्टमी के अवसर पर हर साल की भांति इस साल भी 56 भोग का आयोजन किया गया। इस चमत्कारी मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालुओं ने आकर 56 भोग व गणेश जी के दर्शन कर मनोकामना मांगी। सवाई सिंह ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी विशेष साज सजावट मंदिर परिसर में की गई और श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन करने के लिए उमड़ी। इस मंदिर में आज के दिन बीकानेर, बज्जू, हंदा, झज्जू सहित अन्य गांवों से भी श्रद्धालुओं ने आकर दर्शन किए। मंदिर में महाआरती के बाद लड्डू व पंचामृत वितरण किया गया। महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज राजसमंद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम पंचायत पिपलांत्री में जल ग्रहण कमेटी और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का अवलोकन किया। महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र राजसमंद के पिपलांत्री पहुंचने पर जल ग्रहण कमेटी के अध्यक्ष श्याम सुंदर मोरवड़ और स्थानीय सरपंच अनीता पालीवाल ने उनका स्वागत किया। वहीं नर्सरी पहुंचने पर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर भी स्वागत किया गया। इसके बाद मिश्र ने पंचायत में हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया और स्थानीय पंचायत द्वारा महामहिम का नागरिक अभिनंदन भी किया गया। इस मौके पर उन्होंने वृक्षारोपण किया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद महामहिम नर्सरी में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का भी उद्घाटन किया और पंचायत भवन का लोकार्पण किया। यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद वे सीधे सड़क मार्ग से उदयपुर के लिए रवाना हो गए। पिपलांत्री पंचायत में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और निरीक्षण के बाद महामहिम ने जल ग्रहण कमेटी के अध्यक्ष श्याम सुंदर मोरवड़ और स्थानीय सरपंच अनीता पालीवाल के इन कार्यों की सराहना की। राजस्व अधिकारियों की बैठक जिला कलेक्टर श्रीमती भारद्वाज की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई। जिला कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक। जिला कलेक्टर ने बैठक में निलंबित मामलों को जल्द खत्म करने के दिए निर्देश। नीम का थाना जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक आज जिला कलेक्टर श्रीमती भारद्वाज की अध्यक्षता में सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों की राजस्व मामलों को प्रति रिपोर्ट ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के जो निलंबित प्रकरण चल रहे हैं उनको संबंधित अधिकारियों के मिशन मोड पर लेकर उनका निस्तारण करें। साथ ही बैठक में जिला कलेक्टर ने जिले में नामांकन एवं रास्तों के प्रकरण को वर्षों से निलंबित चल रहे उनको आवश्यक दस्तावेजों के पूर्ण करवाकर प्राथमिकता से निस्तारण करने की बात कही। बारां जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित साबात पंचायत समिति मुख्यालय है। यहाँ पर आबादी क्षेत्र में जगह जगह गंदगी के ढेर लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। कस्बे की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ाई हुई है। इस मामले को लेकर पंचायत समिति प्रशासन व ग्राम पंचायत प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है। वहीं जगह जगह आबादी क्षेत्र में गंदगी के ढेर से बदबू आती रहती है और मच्छरों की तादाद में भी वृद्धि हो रही है। इससे लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। वहीं लोगों का कहना है कि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के नाम पर सरकार से लाखों करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया जाता है। वहीं लोगों का कहना है कि कस्बे में जगह जगह से नालियां टूटी हुई हैं। घरों से निकलने वाला गंदा पानी आम रास्ते पर भरा रहता है। इससे मच्छर पनपते रहते हैं। वहीं सफाई व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते लोगों में रोष बना हुआ है। लोगों ने कई बार पंचायत समिति
अधिकारियों व ग्राम पंचायत सरपंच को भी अवगत कराया, लेकिन इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि पंचायत प्रशासन को व पंचायत समिति प्रशासन को क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का सपना साकार हो सके। खेत पर कार्य करने के दौरान हुई किसान की मौत बुढ़ादी थाना क्षेत्र के खुमला गांव का है मामला। बुढ़ादी थाना पुलिस जुटी है मामले की जांच में। कोटा जिले के बुढ़ादी थाना क्षेत्र के खुमला गांव में आज बुधवार तड़के एक घटना सामने आई, जहां खेत पर कार्य करने गए किसान की मौत हो गई। सूचना पर बुढ़ादी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर सुल्तानपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहाँ मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बुढ़ादी थाना अधिकारी रामस्वरूप राठौड़ के अनुसार मृतक गिरिराज पुत्र लटोर लाल गुज्जर खुमला गाँव का निवासी था और वो खेत पर ढिलाई का कार्य कर रहा था। उस दौरान अधिक सर्दी लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है, फिर भी मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। भारत विकास परिषद शाखा अनूपगढ़ की गणेश मंदिर में बुधवार को एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में 15 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेवारियां सौंपी गई। परिषद के अध्यक्ष विपिन चुग ने बताया कि 15 जनवरी 2024 को परिषद के द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी कन्याओं का सरल सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है। इसी के साथ ही ब्लड कैंप, काढ़ा वितरण, पौधा वितरण जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। बैठक के समापन के पश्चात इसी कार्यक्रम के प्रचार के लिए एक रथ रवाना किया गया और पोस्टर का विमोचन भी किया गया। धन संग्रहण हेतु भामाशाहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि इसमें बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की संसद भवन में की गई मिमिक्री को लेकर उठा विवाद आज दिल्ली जयपुर होता हुआ नागौर पहुंच गया। नागौर के मेड़ता में आज जाट समाज के आक्रोशित लोगों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति को दिए ज्ञापन में किसान नेताओं ने ऐसे संसद सदस्यों को बर्खास्त या अयोग्य करने की मांग की जिन्होंने इस तरह की मिमिक्री की और उसमें साथ दिया। इस अवसर पर किसान नेता महिपाल लठियाल, रामाकिशन जिंजा, भाजयुमो के प्रदेश मंत्री रामेश्वर छाबा, रामनिवास भौरिया, जीवनराम कलवाणिया, उप जिला प्रमुख शोभाराम जगपाल आदि मौजूद रहे। उपस्थित लोगों का ये भी कहना था कि उपराष्ट्रपति अपनी मेहनत पर गांव और घानी से निकले हुए हैं और अपनी योग्यता से इस पद पर बैठे हैं। संसदीय और संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे व्यक्तियों का अपमान सहन नहीं किया जाना चाहिए। प्रतापगढ़ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत वरमंडल में नैनो यूरिया की छिड़काव के लिए ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन का किया प्रोग्राम। मौके पर रहे कृषि विभाग के सहायक निदेशक गोपाल नाथ योगी सहित जनप्रतिनिधि व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत वरमंडल में आज नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, जिसमें यहाँ पर जनप्रतिनिधि व किसान मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ड्रोन से अगर हम लोग छिड़काव करते हैं तो छिड़काव में समय की भी बचत होगी, साथ साथ किसान उन्नत फसलों को किस तरह से ले पाएगा, इसकी जानकारी देते हुए गोपालनाथ योगी ने बताया कि सरकार की मंशा है कि किसान को कैसे आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से किसान इसका लाभ ले पाए। गजनेर थाना क्षेत्र के खारी चारनान से लापता हुए किशोर का शव पुगल थाना क्षेत्र की 750 आरडी के पास नहर में पड़ा मिला, जिसे पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बाहर निकलवाकर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। पुगल थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर की 750 आरडी के पास 18 वर्षीय किशोर का शव मिला है। थाने के हेड कांस्टेबल रामस्वरूप गोदारा ने बताया कि गजनेर थाना क्षेत्र के खारी चारनान निवासी मुकेश पुत्र मांगीलाल कुमार के आधार कार्ड, पर्स और मफलर 682 आरडी के पास पड़े मिले थे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया तो मृतक मुकेश का शव 750 आरडी के पास मिल गया। पुलिस ने पुगल उप जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने बताया कि मुकेश 13 दिसंबर को बिना बताए घर से निकला था, जिसकी गुमशुदगी गजनेर थाने में दर्ज करवाई गई थी। किशोर ने नहर में कूदकर आत्महत्या क्यों की, इस बात का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। गंगापुर में पागल सांड ने मचाई अफरा तफरी। नगर पालिका की टीम ने 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद पाया काबू। गंगापुर नगर पालिका क्षेत्र में साड़ा तहसील कार्यालय में आज एक पागल सांड घुस आया और वहां पर
मौजूद पटवारियों और अन्य कर्मचारियों को मारने के लिए दौड़ने लगा। इस सारे मामले की जानकारी गंगापुर उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका को दी गई। उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गणपत लाल खट्टी को सूचना दी। इसके बाद गंगापुर नगर पालिका की टीम मौके पे पहुंची और जेसीबी मशीन सहित रस्सियों सहित उनकी टीम ने उस पागल सांड पर काबू पाया। इसके बाद पशुपालन विभाग की टीम ने भी उस पागल सांड पर उपचार किया। हम बता दें कि इससे पहले इस पागल सांड ने कोर्ट चौराहे पर कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचाया था। इस पागल सांड को लेकर पिछले दिनों से काफी गंगापुर की जनता परेशान हो रखी थी। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रवाजना डूंगर थाना क्षेत्र के कुस्तला में एक पीड़िता के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया था। यह मामला 29 अगस्त 2020 का बताया जा रहा है। पीड़िता के साथ छेड़खानी का मामला रवाजना डूंगर थाने में दर्ज कराया गया। मामले की बात करें तो मामला कुछ इस तरह था कि कुस्तला की गौशाला राधा गोविंद गौशाला में परिवार के साथ रह रही पीड़िता को मंदिर गौशाला में काम करने वाले हेमराज और बिट्टू ने एक खंडर में ले जाकर उसके साथ छेड़खानी की घटना को जब परिजन ने सुना और उसके बाद परिजन ने इस मामले को रवाजना डूंगर थाने में दर्ज कराया। तभी से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले की सुनवाई आज पॉक्सो कोर्ट में हुई। अंतिम चरण में पॉक्सो कोर्ट के जज दीपक पांडे ने आरोपी को 3 वर्ष की कठोर कारावास और 11,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इस प्रकार इस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी करते हुए पीड़िता को न्याय दिलाया। पसी भमरा राम की दोनों ही किडनियां खराब है, जिसके कारण परिवार का पालन पोषण करना भी दुश्वार हो रहा है। बालोतरा जिले के सिवाना उपखंड के पादरू निवासी भवरा राम देवासी को एक दिन अचानक पेट में दर्द होने से घर वाले उसे अस्पताल लेकर गए। जांच में चिकित्सकों ने दोनों किडनियां फेल बताई, जिसके बाद परिवार वालों की पैरों तले जमीन खिसक गई। इलाज से कोई सुधार हो जाए इसी उम्मीद में राजस्थान से लगाकर गुजरात के अस्पतालों के चक्कर काटे। बड़ी माँ का इकलौता बेटा पिछले लंबे समय से खाट पर सोया हुआ है। उस माँ को अब ये उम्मीद है कि कोई भामाशाह या सरकारी मदद मिले तो उसका उपचार हो जाए। जिलों में शामिल करौली जिले की समीक्षा करने के लिए भारतीय विदेश सेवा के 3 अधिकारी आज करौली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने सभी अधिकारियों को आपसी मेलजोल के साथ कार्य करने के साथ जिले की रैंकिंग में सुधार करने के निर्देश भी दिए। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी प्रशांत अग्रवाल, मनीष गुप्ता एवं विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव महावीर सिंघवी ने आज आशान्वित जिलों में शामिल करौली जिले की नीति आयोग के तहत विभिन्न विभागों द्वारा विशेषकर चिकित्सा, कृषि, शिक्षा विभाग, ICDS द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों एवं प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देशन में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनमें इसी प्रकार सक्रिय रहकर कार्य करें और साथ ही उनके प्रोत्साहन के लिए उनको पुरस्कृत करें। साथ ही जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने 49 इंडिकेटरों के बारे में अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी। बालोतरा जिले के बामसिन ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। नरेगा श्रमिकों ने सरपंच प्रतिनिधित्व पर आरोप लगाया है। बामसिन ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधित्व पर महिला मेट के ऊपर दबाव डालकर अन्य काम करवाने का आरोप लगाया है। 120 श्रमिकों के नाम पर मस्ट रोल में जारी कराया हुआ है। इन श्रमिकों को नरेगा कार्यस्थल पर कार्य के लिए लगाना चाहिए, लेकिन सरपंच प्रतिनिधित्व की मनमानी से महिला मेट के ऊपर दबाव डालकर अपने खेत में जीरा फसल की खरपतवार करवाता है। महिला मेट व श्रमिकों ने सरपंच के खिलाफ जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। अलवर जिले के तिजारा क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। जी हाँ, तिजारा क्षेत्र के शाहबाद गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। मामला आपसी घरेलू का बताया जा रहा है, जिसने बड़े भाई ने छोटे भाई को सब्जी बनाने को कहा था। आपसी और कहासुनी के बीच में छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से लगातार वार कर दिए, जिससे बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना के बाद स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और पारिवारिक के लोग और आरोपी की मां
इनको छुड़ाने के लिए बीच में आई, वही आरोपी ने मां को भी धक्का दिया जिससे वो गिर गई। उसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मामले के बाद घटनास्थल से आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बंदे में काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ना कोई मंजिल दूर है, ना कोई काम मुश्किल होता है। ऐसा ही उदाहरण इन दिनों डीग जिले के कामा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां सरकार बदलने के साथ विकास को भी पंख लग गए हैं। दरअसल पूरा मामला कामा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई चंबल जल परियोजना से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2012 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। कामा क्षेत्र से जाहिदा खान विधायक थी। तब कामा क्षेत्र के पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए चंबल परियोजना स्वीकृत की गई थी। योजना स्वीकृत होने के बाद 2 साल तक जाहिदा खान विधायक रही। उसके बाद 5 साल तक भाजपा के जगत सिंह विधायक रहे। जगत सिंह के बाद फिर जाहिदा खान 5 साल तक के लिए विधायक रही। लेकिन चंबल परियोजना का पानी ग्रामीण क्षेत्रों दूर कामा कस्बे को ही पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो सका। आज भी कामा कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्र पेयजल समस्या से जूझ रहा है। अब जब सरकार बदल चुकी है, भाजपा की सरकार आ चुकी है, कामा से नौक्षम चौधरी निर्वाचित हो चुकी है। विधायक नौक्षम चौधरी के निर्देश के बाद जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता राकेश शर्मा ने दोनों टंकियों का निरीक्षण कर पेयजल सप्लाई की लाइनों को दुरुस्त करने का काम शुरू करवा दिया है। लगभग आधे कस्बे की पेयजल सप्लाई जल्द शुरू होने की संभावना है। विधानसभा में सत्र के पहले दिन आज रंग बिरंगे नज़ारे देखने को मिले। एक ओर जहां विधायक लग्जरी कारों में विधानसभा पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर बयाना से विधायक ऋतु बनावट ट्रैक्टर की सवारी करके विधानसभा पहुंची। तो साथ ही बीकानेर पश्चिम से विधायक जेठानंद बाइक पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे, जहां उनको प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने विधायक पद की शपथ दिलाई। भावी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने समाचार प्लस से खास बातचीत करते हुए प्रदेश के प्रगति और विकास की बात कही। तो वहीं हवा महल विधायक बाबा बालमुकुंदाचार्य सहित तमाम विधायकों ने समाचार प्लस से खास बातचीत करते हुए सबको साथ लेकर प्रदेश के विकास की बात कही।